नमस्ते मित्रों, श्री सत्यासाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी, इकाई 2 अनूठे इंसान। साहित्य प्रकार है प्रसंग वर्णन। बच्चों, आज हम अनूठे इंसान इकाई के जो दूसरा प्रसंग है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई 2 है अनूठे इंसान। तो बच्चों, प्रथम वीडियो में हमने इस इकाई के प्रथम प्रसंग, जिसमें एक फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर जो आधारित प्रसंग है उनके बारे में हमने देखा था कि बचपन से ही नेपोलियन सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था। तो बच्चों, आज हम दूसरा प्रसंग जो है जिसका नाम है सच्चा दान, उनके बारे में आज हम समझेंगे। बच्चों, दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। तो यहाँ पर बच्चों चित्र दिया हुआ है, जिस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी जी है और यहाँ एक सभा का मंच है। कौमुदी स्टेज पर बैठी हुई है और अन्य स्त्रियां भी यहाँ पर खड़ी है। तो बच्चों, अब हम इस प्रसंग को समझते हैं। मालबार केरल की बात है। तो मालबार ये एक केरल की जगह है, तो उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो मालबार केरलनी एक વાત છે। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। तो केरल में बडगरा नाम के एक जो गांव है, उन गांव में एक सभा का आयोजन किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर आयोजन शब्दों का अर्थ है इंतजाम। तो बडगरा गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। तो बडगरा नामना एक ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। गांधीजी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। यहाँ पर बच्चों जेवरों का मतलब है आभूषण, गहने। तो गांधी जी ने उनकी भाषण में सभा में उपस्थित जो बहनों है उनके पास से जेवरों की भीख मांगी। तो गांधीजीए પોતાના ભાષણમાં પોતાની સભામાં જે ઉપસ્થિત બહેનો છે એ સૌ બહેનો પાસે ઘરેણાની ભિક્ષા मांगी। बहुत सा वस्तुएं भेंट में मिली। घनी बधी वस्तुओं भेंट में मड़ी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगा। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है नीलाम करना, यानी कि बोली लगाकर बेचना। तो પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને ગાંધીજી આ વસ્તુઓની બોલીને વેચવા લાગ્યા। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई और उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या मंच पर चढ़कर आ गई। અને તે વખતે કૌમુદી નામની 16 વર્ષની એક બાલિકા, एक छोकरी मंच पर આવી। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? और वो जो लड़की है वो अपने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए क्या बोलती है
कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? बच्चों, हस्ताक्षर यानी कि सही। तो જે બાલિકા છે એ તેના એક હાથની સોનાની બંગડી ઉતારી અને ગાંધીજીને તે આપતા બોલી, શું આપ મને તમારા હસ્તાક્ષર આપશો? गांधीजी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी અને ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા હતા અને તે છોકરીએ તેના બીજા હાથની જે બંગડી છે તે પણ ઉતારી દીધી। यह देखकर गांधीजी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और गांधीजी लड़की के दोनों हाथ की चूड़ी उतार कर देने से वो गांधीजी देखता है और देखकर क्या कहता है कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। શું કહે છે ગાંધીજી કે એને બંને હાથની બંગડીઓ ઉતારતા જોઈને ગાંધીજી કહે છે કે અરે ગાંડી છોકરી, બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। કે એક જ બંગડી લઈને હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપી દઈશ। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। बच्चों, स्वर्णहार यानी कि सोने की माला। और કંઈ પણ એના ઉત્તરમાં જ કૌમુદીએ પોતાના ગળાનો જે સોનાનો હાર છે એ પણ ઉતારી લીધો। गांधीजी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? क्या पूछता है गांधीजी अपनी कौमुदी से कि तुमने अपने माता पिता से तो आज्ञा ले ली है ना? बच्चों, आज्ञा का मतलब है अनुमति। तो ગાંધીજીએ પૂછ્યું કે તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા તો લીધી છે ને? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है, बूंदे का मतलब है कान के आभूषण। तो કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેણે કાનમાંથી રત્ન જડિત બુટ્ટીઓ પણ કાઢી લીધી। गांधीजी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? क्या पूछता है गांधीजी कि तुमने सभी आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो કૌમુદી જ્યારે એના કાનમાંથી જે રત્નજડિત બુટ્ટીઓ છે તે પણ કાઢી લે છે ત્યારે ગાંધીજી તેને પૂછે છે કે તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? કૌમુદી उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्र की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो कौमुदी कुछ उत्तर दे उसके पहले ही एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता जो है वो मानपत्र की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है, मानपत्र का मतलब है आदर सूचित करने वाला पत्र। तो કૌમુદી કંઈક ઉત્તર આપે એ પહેલાં જ કોઈ એક વ્યક્તિએ કહ્યું, આના પિતા તો અહીં જ છે ને? માનપત્રની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલાવીને તમને મદદ કરી રહ્યા છે। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा,
तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। શું કહે છે ગાંધીજી કૌમુદીને કે હવે ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું કે તને એ તો ખબર હશે કે આ ઘરેણાં આપી દીધા પછી તું ફરીથી નવા ઘરેણાં નહીં બનાવી શકે। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदीए आ शरत दृढ़ता यानी कि मक्कमता पूर्वक स्वीकारी ली थी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या लिखता है गांधी जी हस्ताक्षर करने के बाद? क्या वाक्य लिखता है कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। કે ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું કે તારા આ ઘરેણાં કરતાં તારો त्याग જ ખરું ઘરેણું છે। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। और दूसरा वाक्य क्या है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं અને સાચે જ देश प्रेमથી ચડિયાતું કશું નથી। जो इस प्रसंग में हमने देखा कि कौमुदी नाम की जो लड़की है, उस लड़की ने उनके सारे गहने देश के लिए गांधी जी को दे दिया। तो बच्चों, इस प्रकार कौमुदी की तरह हमें भी हमारे देश के प्रति सच्चा दान करना चाहिए और एक सच्चा और महान व्यक्ति बनना चाहिए। बच्चों, इस इकाई का 2 प्रसंग है। तो प्रथम प्रसंग में हमने देखा था कि एक नेपोलियन व्यक्ति है जो एक सत्यवादी व्यक्ति था। उनके बारे में हमने देखा कि नेपोलियन बचपन से सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था और उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। और दूसरा प्रसंग है सच्चा दान, जिस प्रसंग में हमें देखा कि कौमुदी जैसे एक देशभक्त व्यक्ति का उदाहरण है और जिसने अपने सारे गहने देश के लिए गांधी जी को अर्पण कर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें भी हमारे जीवन में एक महान और व्यक्ति बनना है और सच्चा दान हमें दूसरों के लिए, हमारे देश के लिए हमें करना है। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको अनूठे इंसान इकाई अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। जो यहाँ पर मैंने शब्दार्थ और प्रश्नों लिखे हैं, तो शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला प्रश्न है, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? दूसरा है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तीसरा है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? चौथा है, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? बच्चों, उनके बाद होमवर्क में है अभ्यास के प्रश्नों 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्णों से बने 2 शब्दों लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें वर्ण दिए हुए हैं, तो उन संयुक्त वर्णों से हमें यहाँ पर शब्द लिखना है और इन उस शब्दों के अनुरूप हमें दूसरे 2 शब्द लिखना है। तो प्रथम है द प्लस ध बराबर उनका वर्ण क्या बनेगा, ध। तो उनके लिए यहाँ पर शब्द लिखे हैं शुद्ध। तो ऐसे 2 शब्द हमें लिखना है
शुद्ध की जैसे संयुक्त शब्द हमें लिखना है बुद्ध और क्रुद्ध। तो इसी प्रकार दूसरा है त प्लस त बराबर त, शब्द है वित्त। उन शब्दों के अनुरूप हमें लिखना है अन्य शब्दों, तो हम लिख सकते हैं कुत्ता, छता। तो इसी प्रकार बच्चों आपको संयुक्त वर्ण का दो दो शब्द लिखना है। और प्रश्नों 3 है, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्नों आपको नोटबुक के अंदर नहीं लिखना। प्रश्नों 4 है, नीचे संज्ञा के बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं, तो हमें उन शब्दों का वाक्य बनाना है। तो प्रथम शब्द है धर्मों का विशेषण है धार्मिक। तो हम कैसे वाक्य बना सकते हैं? मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। उनके बाद है रंग, उनका विशेषण है रंगीन। तो नीलम को रंगीन कपड़े पसंद है। इसी प्रकार बच्चों हमें अन्य शब्दों का वाक्य बनाकर लिखना है। उनके बाद प्रश्नों 5 है, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण है पुत्र का लिंग परिवर्तन पुत्री। इसी प्रकार मेढक का मेढकी। उनके बाद तरुण का तरुणी, कुमार का कुमारी। इसी प्रकार आपको लिखना है। और यहाँ पर है उदाहरण साप, सापिन। इस प्रकार कुम्हार, कुम्हारिन, नाग, नागिन, बाध, बाधिन। उनके बाद तीसरा उदाहरण है मोर यानी कि मोरनी, शेर यानी कि शेरनी, जादूगर, जादूगरनी। इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों। उनके बाद है प्रश्न 6, जिसमें है कि मैं जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण है हिरन, हिरनी। तो हिरन दौड़ रहा है, दूसरा वाक्य है हिरनी दौड़ रही है। दूसरा उदाहरण है पुत्र, पुत्री। राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो बच्चों प्रश्नों 5 में लिंग परिवर्तन करना है। वहाँ पर प्रश्नों 5 में शब्द दिया हुआ है कि मेढक का है मेढकी। उनके बाद है तरुण का तरुणी, कुमार का कुमारी। तो बच्चों जिन शब्दों का हमें लिंग परिवर्तन हमने किया है प्रश्नों 5 में, उन सारे शब्दों का हमें इस प्रकार यहाँ पर वाक्य दिए हैं हिरन, हिरनी, पुत्र, पुत्री। उनका जिस प्रकार यहाँ पर वाक्य बनाया हुआ है, इसी प्रकार प्रश्नों 5 में जिन शब्दों का हमें लिंग परिवर्तन हमें किए हैं, इन सारे शब्दों का हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि प्रथम शब्द है मेढक का है मेढकी। तो उनका वाक्य बनेगा मेढक टर रहा है, मेढकी टरा रही है। इसी प्रकार हमें वाक्य बनाना है। इसके बाद है बच्चों प्रश्नों 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो इन सारे चित्रों को हमें देखना है और चित्रों के आधार पर हमें कहानी लिखना है कि एक जंगल था, उसमें एक तालाब है,
तालाब के किनारे एक कौवा, हिरन, चूहा, कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। इसी प्रकार बच्चों हमें कहानी लिखनी है। बच्चों उनके बाद है स्वाध्याय, जिसका प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों 5 प्रश्नों दिए हुए हैं, तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 2 है, तो बच्चों प्रश्न 2 आप नोटबुक में न लिखेंगे फिर भी चलेगा। उनके बाद प्रश्न 3 है, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो परिच्छेद दिया हुआ है, उन परिच्छेद को आपको योग्य विराम चिन्हों का उपयोग करके फिर से परिच्छेद लिखना है और बाद में परिच्छेद का अनुवाद करके भी आपको ये परिच्छेद नोटबुक के अंदर लिखना है। तो बच्चों आपको होमवर्क में शब्दार्थ, प्रश्नों का उत्तर, स्वाध्याय के प्रश्नों 2, 4, प्रश्नों 5, प्रश्नों 6 और प्रश्नों 7 और स्वाध्याय के प्रश्नों 1 और 3 होमवर्क में नोटबुक में लिखना है।